अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम आगाज़ करेंगे बाब नंबर 18 का, जो कि ग्रेड 10 की बायोलॉजी का सबसे आखिरी बाब है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का तारुफ और ड्रग का पढ़ेंगे और ड्रग की दो इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम बाब नंबर 18 का आगाज़ करने वाले हैं, जिसका नाम फार्माकोलॉजी है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी ये बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें अद्वियात का मुतालिया किया जाता है, दवाइयों का मुतालिया किया जाता है। तो साइंस की या बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें अद्वियात का मुतालिया किया जाता है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। इस शाख में ना सिर्फ हम अद्वियात की खसूसियात पढ़ते हैं, बल्कि अदवियात की साख्त भी पढ़ते हैं, अदवियात के इस्तेमालात और अदवियात के ज़राए के अदवियात हम हासिल कहाँ से करते हैं। तो ऐसी शाख को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो फार्माकोलॉजी की हम तारीफ कर लेते हैं। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें अदवियात यानी दवाइयाँ, अदवियात की साख्त। अद्वियात की साख्त का मतलब है अद्वियात जिन केमिकल्स से बनी होती है, अद्वियात का अंदरूनी हिस्सा। मिसाल के तौर पर एक दवाई है पेनाडोल, एक दवाई है। इस पेनाडोल की साख्त क्या है, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये किन केमिकल्स के मिलने से बनी है, ये अद्वियात की साख्त कहलाती है। तो तमाम अद्वियात की साख्त होती है, यानी उनका अंदरूनी हिस्सा, उनके अंदर क्या क्या मौजूद है, वो किन केमिकल्स के मिलने से बनी है। तो वो शाख जिसमें हम अद्वियात की साख्त यानी उनकी कंपोजिशन, उनके अंदर क्या है, और खसूसियात, ना सिर्फ अद्वियात की साख्त बल्कि अद्वियात की खसूसियात और उनके तिब्बी इस्तेमालात का मुतालिया करते हैं, उसे फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम अद्वियात की साख्त यानी अद्वियात के अंदर क्या क्या है, वो किन केमिकल्स के मिलने से बनी है, अद्वियात की साख्त, अद्वियात की खसूसियात और अद्वियात के तिब्बी इस्तेमालात, यानी उन अद्वियात को हम कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी दवाई किस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है। तो ये तमाम का तमाम मुतालिया हम जिस शाख में करते हैं, उस शाख को फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी में ना सिर्फ हम अद्वियात की साख्त, खसूसियात और उनके तिब्बी यानी बीमारियों में उनके इस्तेमालात का मुतालिया करते हैं, बल्कि फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात के ज़राए का भी मुतालिया करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात के ज़राए, अद्वियात के ज़राए यानी ऐसी जगहें जहाँ से हम दवाइयाँ या अद्वियात हासिल करते हैं, वो अद्वियात के ज़राए कहलाते हैं। फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात के ज़राए का भी मुतालिया करते हैं कि हम कहाँ कहाँ से अद्वियात हासिल कर सकते हैं, इसका मुतालिया भी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। फार्माकोलॉजी और एक और लफ्ज़ है जिसे फार्मेसी कहते हैं। आमतौर पर लोग इन दोनों अल्फाज के इस्तेमाल में उलझाव का शिकार हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि फार्माकोलॉजी और जो फार्मेसी है, ये
हम मतलब अल्फाज हैं या हम मतलब अल्फाज नहीं हैं। फार्माकोलॉजी और फार्मेसी ये दोनों हम मतलब अल्फाज नहीं हैं। फार्माकोलॉजी क्या है ये हमने पढ़ लिया, ये बायोलॉजी की शाख है जिसमें अद्वियात की खसूसियात साख्त, अद्वियात के इस्तेमालात और अद्वियात के ज़राए का मुतालिया किया जाता है। लेकिन जो फार्मेसी है, फार्मेसी ये अद्वियात साजी से मुतल्लक पेशे का नाम है, यानी ऐसा पेशा जिस पेशे में लोग दवाइयाँ बनाते हैं, अद्वियात साजी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात बनाते हैं, ऐसा पेशा फार्मेसी कहलाता है। और फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मेसी का जो लफ्ज़ है इसका भी हम मतलब जान लेते हैं। फार्मेसी, फार्मेसी के लफ्ज़ का क्या मतलब है? ये अद्वियात साजी से मुतल्लक पेशा है, यानी ऐसा पेशा जिसमें काम करने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ या अद्वियात बनाते हैं, अद्वियात साजी करते हैं, उसे फार्मेसी कहते हैं। जबकि फार्माकोलॉजी ये पेशे का नाम नहीं है, ये बायोलॉजी की शाख का नाम है जिसमें अद्वियात की साख्त के अलावा उनकी खसूसियात, उनके इस्तेमालात और उनके ज़राए का मुतालिया किया जाता है। तो ये हमने फार्माकोलॉजी की तारीफ पढ़ी और फार्मेसी से उसका फ़र्क पढ़ा। कुरून वस्ता कहते हैं जो दरमियानी ज़माना था, पिछला ज़माना नहीं, दरमियानी ज़माना, आज के और पिछले ज़माने के दरमियान का जो ज़माना था उसे कुरून वस्ता कहते हैं। कुरून वस्ता में जो फार्माकोलॉजी मौजूद थी उसको मतबी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते थे। उसके दौरान, कुरून वस्ता के दौरान जो माहिरीन दवा साजी थे वो आम तौर पर फितरी मादों पर तवज्जो देते थे। और फितरी मादे भी कौन से? जो ज़्यादातर पौधों से हासिल किए जाते थे, वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। उन्हें लगता था कि ये जो पौधों से हासिल होने वाले फितरी मादे हैं यही अद्वियात हैं, इन्हीं को हम बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी फार्माकोलॉजी को क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते थे जो कि कुरून वस्ता में राइज थी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुरून वस्ता यानी दरमियानी ज़माना, ना पिछला ज़माना ना आज का ज़माना, इन दोनों ज़मानों के दरमियानी जो ज़माना था उसे कुरून वस्ता या इंग्लिश में इन्हें मिडल एजेस भी कहते हैं। यानी दरमियानी ज़माना। कुरून वस्ता में क्लिनिकल या मतबी फार्माकोलॉजी मौजूद थी। और उस ज़माने के दौरान जो माहिरीन दवा साजी थे उन्हें लगता था कि जो दवाइयाँ हैं ये वो वाले फितरी मादे हैं जो कि आम तौर पर पौधों से हासिल होते हैं और उनकी तमाम तर जो तवज्जो थी उन्हीं मादों पर मरकूज़ थी। लेकिन 19वीं सदी में फार्माकोलॉजी को एक नमू मिला, इसकी तरक्की हुई और ये नमू पाकर बायोमेडिकल साइंस के तौर पर सामने आई। तो फार्माकोलॉजी ये 19वीं सदी में नमू पाकर, तरक्की पाकर एक बायोमेडिकल साइंस की शक्ल इख्तियार कर गई और ये आज के इस ज़माने में बहुत ही अहम ये मैदान है जो कि इंसानों की लाखों ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और इंसानों की हज़ारों बीमारियों का इलाज करने में मुआवन साबित हो रहा है। फार्माकोलॉजी जो आज बायोमेडिकल साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 19वीं सदी में फार्माकोलॉजी
कोलॉजी नमू पाकर बायो मेडिकल, पूरी की पूरी बायोमेडिकल साइंस बन चुकी है। बायोमेडिकल साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यानी ये साइंस की ऐसी शाख है जिसका ताल्लुक बायो यानी जानदारों के, मेडिकल यानी उनके जो सेहत के मसाइल हैं उनको हल करने से है। तो ये हमने फार्माकोलॉजी की तारीफ और उसकी थोड़ी सी तारीख भी पढ़ी। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि 1980 तक जो फार्माकोलॉजी है इसका जो नाम था वो मैट्रिया मेडिका था। मैट्रिया मेडिका। फार्माकोलॉजी का नाम मैट्रिया मेडिका था। ये फार्माकोलॉजी का पुराना नाम है। अब हम कुछ अद्वियात के बारे में पढ़ते हैं। ये जानते हैं कि ड्रग या दवा होती क्या है। ड्रग या दवा की हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। ड्रग या दवा या अद्वियात कौन से मादे होते हैं। और फिर इन अद्वियात की दो बड़ी इकसाम के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ड्रग या दवा कहते किसको हैं। ड्रग या दवा, हम ड्रग या दवा की तारीफ कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे मादे होते हैं जो जानदार के जिस्म में जज़ब होने के बाद, उसके जिस्म के अंदर जाने के बाद उसके नॉर्मल अफ़आल में तब्दीली पैदा कर देते हैं, उसके नॉर्मल अफ़आल को तब्दील कर देते हैं। ऐसे मादे ड्रग या दवा कहलाते हैं। तो ड्रग या दवा क्या है? ऐसा मादा, कोई भी ऐसा मादा जो जानदार के जिस्म में जज़ब होकर उसके नॉर्मल अफ़आल में तब्दीली पैदा कर दे, उसको ड्रग या दवा कहते हैं। ये कोई भी ऐसा मादा हो सकता है जो जानदार के जिस्म में जज़ब होकर उसके जो नॉर्मल अफ़आल थे, जानदार के जिस्म के नॉर्मल अफ़आल को तब्दील कर दे। ऐसे मादे को हम ड्रग या दवा कहते हैं। अब हम दवा अद्वियात की या ड्रग की दो इकसाम, बड़ी इकसाम पढ़ते हैं। अद्वियात की दो बड़ी इकसाम हैं। अद्वियात की इकसाम, अद्वियात की जो सबसे पहली बड़ी किस्म है वो है फार्मास्यूटिकल अद्वियात। इनको तिब्बी अद्वियात भी कहते हैं। पहले हम इनकी तारीफ कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल या तिब्बी अद्वियात से क्या मुराद है? ऐसी दवाइयाँ जिन दवाइयों को हम बीमारियों की तशखीस, शिफा और मुआलजे या बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी अद्वियात फार्मास्यूटिकल अद्वियात कहलाती हैं। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग या अद्वियात से क्या मुराद हैं? ऐसी अद्वियात या ऐसे मादे जो बीमारियों की तशखीस, बीमारियों की तशखीस का मतलब है बीमारियों का पता चलाना कि कौन सी बीमारी है इंसान को। बीमारियों की तशखीस, मुआलजे
मुआलजे यानी बीमारियों के इलाज करने में, शिफा यानी बीमारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए इसे शिफा कहते हैं। शिफा या बचाव के लिए इस्तेमाल होती हैं ऐसी अद्वियात फार्मास्यूटिकल या तिब्बी अद्वियात कहलाती हैं, जिनको हम बीमारियों की तशखीस यानी उनका पता चलाने के लिए, फिर बीमारियों के इलाज यानी मुआलजे और बीमारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए शिफा, या बीमारियों से बचाव के लिए हम जो अद्वियात इस्तेमाल, जो मादे इस्तेमाल करते हैं, उनको हम फार्मास्यूटिकल अद्वियात कहते हैं। तो इनका काम बीमारियों का पता चलाकर उनसे छुटकारा हासिल करना, उनसे शिफा और उनके इलाज और उनसे बचाव है। तो दूसरी किस्म की जो अद्वियात हैं वो है नशा आवर अद्वियात। नशा आवर अद्वियात ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो लोगों को अपने ऊपर इन्हसार करने वाला यानी आदी बना लेती हैं। ऐसी अद्वियात जो लोगों को अपना आदी बना लें, अपने ऊपर इन्हसार करने वाला बना लें, ऐसी अद्वियात नशा आवर अद्वियात कहलाती हैं। इनको एडिक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो नशा आवर अद्वियात क्या है, इनकी हम तारीफ कर लेते हैं। ऐसी अद्वियात जो चंद लोगों को अपना आदी या अपने ऊपर इन्हसार करने वाला बना लेती हैं, ऐसी अद्वियात नशा आवर अद्वियात कहलाती हैं। जो अद्वियात इंसान को, कुछ लोगों को खुद पर इन्हसार करने वाला बना लेती हैं या अपना आदी बना लेती हैं, इंसान फिर उनको इस्तेमाल किए बगैर ठीक से काम नहीं कर सकता। वो वाला इंसान जो नशा आवर अद्वियात को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और उसका आदी बन जाता है, फिर जब तक उसे नशावर अद्वियात नहीं मिलेगी तो वो नशा आवर अद्वियात के बगैर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी अद्वियात जो इंसान को अपना आदी बना ले, जिसको इस्तेमाल किए बगैर इंसान फिर ठीक से काम ना कर सके, उसको चैन ना मिले, ऐसी अद्वियात जो इंसान को अपने पर इन्हसार करने वाला बना लेती हैं, नशा आवर अद्वियात कहलाती हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जाना कि फार्माकोलॉजी क्या है और फार्मेसी के लफ्ज़ का क्या मतलब है, और साथ ही हमने दवा या ड्रग की तारीफ़ की और दो किस्म की अद्वियात, जिसमें फार्मास्यूटिकल अद्वियात या तिब्बी अद्वियात थी और नशा आवर अद्वियात थी, इनके बारे में पढ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।